ओम नमो दुर्गाय नमः। श्री नारद जी के पूछने में ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि तथा गुणा आदि का वर्णन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एवं शंकर के ऐसे अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद वहाँ छिपे रूप से वे बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, जो आद्य अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष है, उनके देखे हुए और उन अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं निर्गुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब निर्गुणा शक्ति कैसी है, उनका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। उनके मुख से सत्यवाणी निकली। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, निर्गुणा का रूप इन आंखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वो दृष्टिगोचर कैसे हो। निर्गुण शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। हे नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों के व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। हे महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं। उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों विचिन्त्य हैं। वे सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी है, एक रूप है, चिन्मय है, निर्गुण है और मूल शून्य है। जो शक्ति है वे ही परमात्मा है और जो परमात्मा है वे ही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है, यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। हे नारद, संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो, भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस और तामस भेद से अहंकार के 3 रूप है। पुरुषोत्तम, उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, जिसे जान लेने में संदेह से मुक्त हो जाऊं, मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। व्यास जी कहते हैं, हे निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियां हैं। तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। ये 3 शक्तियां तुम्हें बतला दी। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूंगा, सावधान होकर सुनो। तामसिक द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन मंत्राओं की उत्पत्ति बतलाई गई है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। नारद, संक्षेप में यह बात समझ लेनी चाहिए। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले 10 एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं, तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसिक क्रिया शक्ति से इसका प्रादुर्भाव होता है। उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आंख और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां तथा प्राण, अपान, व्याम, समान और उदान, ये 5 प्राण सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं।
प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि करते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय है। इनका उपदान करण चिद विचित कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है, उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 अधिष्ठात्री देवता तथा वृद्धि प्रवृत्ति अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप है। भगवान के निराकार ज्ञान को रूप को सबका उपादान करण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है। इसकी व्याख्या की गई है, यह मेरा शरीर भी सूक्ष्म रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंचतंत्र मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे, उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस पंचीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, यह श्रेष्ठ का वर्णन कर चुका जो तुमने मुझसे पूछा था। अब गुणों के विषय में कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। सत्गुण को प्रीतमय समझना चाहिए। सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। आर्जव, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धीरति, अनुकंपा, लज्जा, शांति और संतोष, ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने के कारण है। सत्व गुण शुभ्र वर्ण है। इससे धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्रद्धा का तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है। उससे विलक्षण प्रीति उत्पन्न होना असंभव है। दुख से प्रीति का अभाव होता है, यह निश्चित बात है। जहाँ राजसी श्रद्धा होती है, वहाँ द्वेष, द्रोह, कृपणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा, ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार, ये राजस श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ ले। तामसिक श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह उत्पन्न करता है एवं विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विषाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसिक श्रद्धा निश्चित कर लें। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। ऐसे कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसिक श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दे। सत्व, रज और तम, इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं है। ये एक दूसरे से विरोध रखते हैं। कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है। वैसे न कहीं केवल सत्व रहता है और न रज ही एवं न तम ही, तीनों साथ रहते हैं। इसमें इनको अन्यो अन्याश्रय भी कहा जाता है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर न निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है, विषम भूमि को सुडौल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है। मन में उत्तम आशा लगी रहती कि दिन रात खेत की रक्षा के अथक परिश्रम करता है। अब हेमंत का समय आ गया है, खेत में फल फूल लग रहे हैं, इतने में रखवाली करने वाला किसान सो गया।
बाघ और मृग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए। बेचारा गृहस्थ निराश होकर बैठ गया। पुत्र, वैसे ही मन से विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम से केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वह कोई फल नहीं दे सकता। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्वगुण उत्पन्न होता और बढ़ता है नारद। उसका फल यह होता है कि तामसिक पदार्थों से आस्तिक नहीं हो पाती। राजस और तामस दोनों वृत्तियों को हठ पूर्वक रोक देता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुणी की उत्पत्ति होती है। तमोगुण और सत्वगुण को वह दबा डालता है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। वह सत्वगुण और रजोगुण दोनों पर अपना अधिकार जमाए रखता है। जिस प्रकार एक गुण दूसरे को दबा देता है, वह प्रसंग अब मैं विस्तार पूर्वक करता हूँ। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती है। उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कोई बाहरी विषय चिंतन पर नहीं चढ़ता। सदा सत्वगुण से उत्पन्न अर्थ का ही चिंतन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते। बिना यत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। सत्वगुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है। राजस पदार्थ को भी नहीं चाहता, फिर तामस पदार्थ को तो चाहेगा ही कैसे। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीतकर फिर तमोगुण पर अधिकार करना चाहिए। पुत्र, उस समय केवल शुद्ध सत्वगुण ही रह जाता है। जब रजोगुण बढ़ जाते तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जगी रहती है। राजसी श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस भोग भोगने की जो चाहता है, भोग भोगने को जी चाहता है, तब सत्वगुण उससे दूर हट जाता और तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाता है तब वेद और धर्मशास्त्र में मानव विश्वास नहीं कर पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर धन का अपव्यय करता है। वह सभी जगह वैर का बीज बो देता है, कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, शठ और क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके स्वच्छंदता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सत्वगुण रहता और न रजोगुण एवं तमोगुण ही। ये सभी गुण परस्पर साक्षेप में है, एक साथ रहते हैं। कहीं भी रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता। पुरुष श्रेष्ठ नारद, तमोगुण के बिना ही सत्वगुण और रजोगुण ही आश्रय नहीं पाते। ऐसे सत्वगुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी कहीं नहीं ठहर सकता। ये सभी गुण मिथुन धर्म है, इनके कार्यों में अंतर है। सभी एक दूसरे के आश्रय में रहते हैं, कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते। एक गुण दूसरे गुण को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि ये प्रसव धर्मी है। कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को उत्पन्न करता है, कभी रजोगुण से सत्वगुण और तमोगुण भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इन दोनों का जनक होता है। इसी कारण से एक दूसरे के जनक है। जैसे घट से मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ करता है, ये गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं को उद्बोधित करते हैं। जिस प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं, अथवा स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलन होने पर नूतन सृष्टि बन जाती है, वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। रजोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण, सत्वगुण के मिथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुण की व्याख्या की। यह सब सुनने के पश्चात फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने गुणों के लक्षण बतला तो अवश्य दिए, परंतु आपके मुखारबिंद से निकला हुआ यह पांगमय रस इतना मधुर है कि मैं अब तक इसे पीता रहा, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हुई। तुम्हें गुणों का समय प्रकार से परिचय कराने की कृपा कीजिए, जिससे मेरा अंतःकरण परम शांति प्राप्त कर सके। व्यास जी कहते हैं, रजोगुण से प्रकट होने वाला जगत कर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं। पुत्र के पूछने पर वे कहने लगे, ब्रह्मा जी बोले, नारद मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। केवल सत्वगुण
तो कहीं भी लक्षित नहीं होता, सभी गुणों का सम्मिलित रूप ही सामने आता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित एवं हाव भाव से युक्त एक सुंदर स्त्री अपने पति को काम सुख देती है, साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से प्रसन्न होते हैं। वहीं वह सौतों को महान कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है। वैसे ही सत्व गुण जब स्त्री वेश में होता है और उसमें रजोगुण एवं तमोगुण संबंधित होते हैं, तब राजसी एवं तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण और तमोगुण के स्त्री रूप में आने पर यदि सत्वगुण से संबंध होता है तो सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर संयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है। हे नारद, स्वभाव में आश्रय के अनुकूल जत्यंतर का आविर्भाव नहीं होता, जहाँ कहीं भी संयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है। जैसे एक सुंदर युवती स्त्री है, लज्जा करना, मधुर बोलना और नम्रता पूर्वक रहना आदि गुण उसमें विद्यमान है। धर्म शास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है। उसके व्यवहार से पति को बड़ी प्रसन्नता होती है, साथ ही उसे देखकर सौतों का कलेजा दहल उठता है। यदि उसमें सभी सात्विक गुण है, फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इसके व्यवहार से बहुतों का दुख हो जाया करता है। वैसे सात्विक गुण के विषय में उसके विपरीत तामसिक गुण का आभास हो जाना स्वाभाविक सिद्ध है। जैसे राजकीय सेना चोरों से सताए जाने वाले साधुओं को सुख देने वाली होती है और डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करने लगते हैं, वैसे गुण जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दिन हो जाता है, बिजली कड़कने लगती, चारों ओर अंधेरा छा जाता, मेघ भूमि को भिगोने लगते हैं, यह स्त्री खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है और जिनके खेत में बीज उग गए उन्हें उसके इससे सुख मिलता है। अधिक कष्ट उस बेचारे मंदभागी गृहस्थ को होता है जिनका घर अभी छाया नहीं गया, जो छप्पर के लिए खर बांस आज जुटा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिनका जैसा स्वभाव उसी के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत होता है। पुत्र, अब उन गुणों के लक्षण बताता हूँ, सुनो। सत्व गुण प्रकाश करने वाला, स्वच्छ और विशद है। जिस समय बचपन में नाक, कान, आंख आदि इंद्रियां सभी छोटे रहती हैं और निर्मल अंतःकरण विषयों की ओर नहीं मुड़ता, उस समय शरीर में सत्व गुण का साम्राज्य समझना चाहिए। फिर जम्हाई लेना, सोना और हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से होती है। जब किसी मानव के शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है, तब वह कालिका का स्वरूप खोजने और दूसरे ग्राम में कलिका का स्वरूप खोजने और दूसरे ग्राम में जाने आने की धुन में लग जाता है। विवाद में उलझ जाने पर उसका चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है, उठता है, महान अंधा बना देने वाला काम की उत्पत्ति हो जाती है। तदंतर शरीर के सभी अंगों में शीघ्र गुरूरता आ जाती है, वह इंद्रियों को ढकने लगता है। मन एकाग्र न होने से नींद नहीं आती। नारद, यो गुणों के लक्षण समझ लेने चाहिए। नारद जी ने पूछा, पिताजी आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न स्वभाव वाला बतलाया है, तब ये तीनों एक स्थान में रहकर एक दूसरे के सहयोग से कैसे निरंतर कार्य करते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले शत्रु होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। भला शत्रुगण परस्पर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा सुनो, मैं सत्व रज तम तीनों के विषय में कहता हूँ। इन गुणों का दीपक जैसा स्वभाव है। उदाहरण के लिए दीपक प्रकाश फैलाकर वस्तुओं को दिखाता है। तेल, बत्ती और लौ, ये तीनों विरुद्ध धर्मी हैं, अर्थात किसी का किसी से प्रेम नहीं। वैसे ही बात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी तेल का अग्नि से संयोग होता और बत्ती विरोधी तेल दोनों परस्पर आग से संयोग करके एकत्र होकर वस्तुओं को प्रकाशित करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी ऐसे ही प्रकृति से प्रकट हुए सभी गुण बताए गए हैं। वे ही प्रकृति से संबंध रखने वाले गुण जगत की उत्पत्ति के में कारण है। व्यास जी कहते, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। साथ ही गुणों के संपूर्ण लक्षण अलग अलग करके बतला दिए। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है, उसी परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति सभी सुगुण और कभी निर्गुणा भाव से विराजमान हो जाती है। निरीह अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होने पर भी स्वतंत्र कर्ता नहीं है। शक्ति महामाया के बिना भी अकर्ता ही है।
असत रूप इस सारे संसार की सृष्टि ये महामाया ही करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य चंद्रमा इंद्र अश्विनी कुमार वसुगण कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा स्वामी कार्तिक और गणेश प्रभृति सभी देवता इस शक्ति से संपन्न होने पर ही अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की कारण है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो, विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वे ही महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं, संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शांत स्वरूपा सुख से आराधना करने योग्य और परम दयालु हैं। केवल उनके नाम का उच्चारण करने से ही अभीष्ट वस्तु दे देती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सभी देवताओं ने पूर्व काल में उनकी उपासना की है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बहुत से आत्म संयमी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंगवश स्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलषित दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से यो बिंदु रहित नामक उच्चारण करने होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। हम सभी पुण्यात्मा मुनियों का समाज एकत्रित था। वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रसंग कह रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से विस्तार पूर्वक सभी बातें सुनी। सत्यव्रत नामक एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। अनुस्वार का उच्चारण कर उसने नहीं हो सका, केवल ये इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह बड़ा भारी विद्वान बन गया। एक कार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।